गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हरिओम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस तिवारी इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम क्या होता है, या जिसे हम हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात करूं मैं कि जो एलसीएम होता है या लघुत्तम समापवर्तक होता है, तो बेसिकली वो उसकी 3 मेथड होती है, यानी 3 तरीके से उसको निकाला जा सकता है। पहली मेथड का नाम क्या होता है? मल्टीपल मेथड। कौन सी मेथड होती है? मल्टीपल मेथड, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? गुणन विधि। ठीक है, गुणन विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, या गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड। ये गुणन विधि है और ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है। और डिवीजन मेथड, ये भाग विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मैं सबसे जो अच्छी मेथड है वो क्या है? डिवीजन मेथड। क्योंकि ये जो मल्टीपल मेथड होती है, इसमें क्या होता है कि भाई ठीक है, छोटे जब डिजिट होते हैं हमारे पास तो हम टेबल पढ़ के उनको निकाल लेते हैं, उनकी टेबल हमें याद रहती है, तो ये छोटे टेबल के लिए अच्छा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होती है, ये भी छोटे जब डिजिट दिए हों तब एलसीएम निकालने के लिए पॉसिबल होती है। ठीक है, लेकिन डिवीजन मेथड जो है ना, चाहे जितने बड़े डिजिट हों उनसे अपन इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम बात करेंगे किसकी? मैं दोनों मेथड पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम डिवीजन मेथड की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल और प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। अपन को पहले इसी मेथड को पढ़ना है, डिवीजन मेथड बोलते हैं जिसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान भी होती है और सभी मतलब कोई भी डिजिट को आप इससे निकाल सकते हो उसका एलसीएम। ओके, चलो। तो मैंने बेसिकली बात करी है कि भाई ये आखिर पता होना चाहिए आपको कि एलसीएम आखिर कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया है इसके बारे में, और इसके बाद मैं आपको ये दोनों मेथड भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा मैं, अभी सिर्फ डिवीजन मेथड के साथ आऊंगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है भाई कि ये एलसीएम होता क्या है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो एलसीएम होता क्या है, तो देखिए, यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो विच नंबर दैट डिविजिबल completely by given number, so this number is called a LCM of given number। ठीक है ना, या आप ऐसे कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उस संख्या को, इन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। किस संख्या को? जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई है, उस संख्या को, जो दी गई संख्याएं होती हैं जिनका हम एलसीएम निकालते हैं, उन संख्याओं का एलसीएम बोलते हैं या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अच्छा देखो, ये जो डेफिनेशन है आपको, ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। अभी मैं आपको जो अभी ऐसे बोल रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो बेसिकली बच्चों, हमें आपको क्वेश्चन देखा होगा आपने, इस तरीके से मिलता है। ठीक है, कितने भी आप यहाँ पे नंबर ले सकते हो। सबसे पहले मैं बेसिकली चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, छोटे नंबर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 12 और 18 का मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, 12 और 18 मुझे एलसीएम फाइंड, ऐसे लिखूं मैं, फाइंड एलसीएम। ओके, फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ओके, इनका एलसीएम करना है मुझे। ठीक है, तो देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिजिट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं। अब स्मॉलेस्ट डिजिट कौन कौन ले सकते हैं ये भी देख लो। हम यहाँ पे प्राइम नंबर लेते हैं 2, 3, 5, 7। ओके, इतने नंबरों से है, या फिर एक और नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? वो स्वयं होगा, यानी इन नंबर से ही हमें यहाँ पे क्या करना? डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, बेसिकली हम इन्हीं नंबरों का यूज करते हैं यहाँ पे डिवाइड करने के लिए। और ये कंडीशन होती है कि 2 डिजिट दिए गए, यहाँ पे मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, यदि भाग देता हूं, तो कम से कम एक नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, दूसरा नंबर अपन एज इट इज उतार देते हैं यदि डिवाइड नहीं होता, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा, तो आपको क्या करना है? यूनिट प्लेस देखना है इनका। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, जाहिर सी बात है कि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यस, इवन और देख सकते हैं आप, जैसे 2 है तो 2 की टेबल में आ जाएगा, है ना। जिस डिजिट के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8,
ये यदि दिए गए हैं यहाँ पे तो आप समझ जाना, आंखें बंद करके 2 की टेबल पढ़ लेना, ठीक है ना। आंखें बंद करके 2 की टेबल पढ़ना, लिखना यहाँ आंखें खोल के, ठीक है ना, नहीं तो कहीं कहीं लिख दोगे सर ने बोला था आंखें बंद कर लो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना। तो यदि यूनिट प्लेस पे आपको ये डिजिट दिखते हैं, देखो आप ये डिजिट दिखते हैं यूनिट प्लेस पे या यहाँ पे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हो। मैं 5 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा वो, कहीं कहीं हो भी सकता है कि नहीं, कि 0 आ जाएगा तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे मान लो 10 लिखा है तो 5 भी टेबल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। आपको ये भाई ये मैं क्लियर बता दूं आपको कि आपको सबसे स्मॉल डिजिट से डिवाइड करना है पॉसिबल हो सके। जैसे यहाँ चेक करेंगे अपन टू की टेबल से, 2 की टेबल में कोई डिजिट आ रहा है क्या, 2 की दुनिया में क्या कोई भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है इसको, तो अपन 2 से ही डिवाइड करेंगे। यदि 2 नहीं कर रहा है तो फिर किससे चेक करेंगे, 3 से। यदि 3 नहीं कर पा रहा है किसी को भी तो फिर 5 से चेक करेंगे। यदि 5 दोनों में से किसी को नहीं कर पा रहा है डिवाइड तो फिर 7 से करेंगे। यदि 7 नहीं कर पा रहा है किसी डिवाइड तो फिर भाई बिग डिजिट देखेंगे आप, ठीक है, प्राइम नंबर देख सकते हैं, बिग डिजिट है ना, या फिर कुछ डिजिट ऐसे होते हैं वो स्वयं से डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 23 कहा, यदि मान लो यहाँ 23 रख दूं, क्या रख दूं 23, तो क्या ये किसी की टेबल में आएगा, कभी नहीं आएगा किसी के टेबल में, ठीक है ना। क्यों, क्या है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, बीच नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 ही फैक्टर, एक तो 1 और स्वयं, ठीक है ना, इटसेल्फ। यानी केवल किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है और 23 से हो सकता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे नंबरों के लिए हमें फिर उसी डिजिट से डिवाइड करना होता है जो डिजिट आपको दिया रहता है। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और यदि मैं कुछ जल्दी पढ़ा रहा हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिए सर आप थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, मेरी थोड़ी सी हैबिट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, ठीक है, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 की टेबल पढ़ो, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 6 जा 12, जितने टाइम टेबल पढ़ते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, हासिल नहीं बचनी चाहिए, पूरा डिवाइड हो तभी आपसे डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, ओके। चलो आप किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, देखो जब तक एक भी डिजिट यदि स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड हो रहा है उसको करते जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया है, मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्यों, मुझे अथॉरिटी नहीं है। क्यों, मुझे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से ही डिवाइड करना जब तक हो पा रहा है, पॉसिबल जब तक। 2 3 जा 6 और 9 तो 2 की टेबल में आएगा ही नहीं, तो मैंने कहा है जो टेबल में नहीं आएगा उसको एज इट इज रख दो, उससे छेड़छाड़ नहीं करने का, ठीक है ना। तो 9 को वैसे लिख दिया मैंने बच्चों। चलो अब आते हैं, अब देखो, अब क्या यूनिट प्लेस पे कुछ इवन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो क्या आ जाएंगे अपन, 3 पे आ जाओ भाई, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ओके क्लियर। चल अब क्या दिख रहा है आपको भाई, यहां तो 1 आ गया, 1 का क्या करोगे, 3 से फिर से डिवाइड करो, ठीक है ना, ये 1 का 1 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब एक और बात, आपको ये एलसीएम कहां तक करना है, जब तक आपका यहां पे 1 1 ना आ जाए, जब तक आपके रिमाइंडर में यहाँ पे 1 1 ना आ जाए, ठीक है ना, मतलब जो बचा हुआ जो नंबर है वो 1 1 ना आ जाए, तब तक आपको इसको एलसीएम इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना क्या हो गया है, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखिए अपन यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ऐसे लिखेंगे। अब देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 को उठाओ, 2 मल्टीप्लाई, इस 2 को उठाओ 2, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, ओके। चलो इतना ही था ना, हाँ ठीक है। अब देखो इनका क्या कर देंगे, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कैसे, 3 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या हो गया यहाँ पे 9। अब 9 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 2 का, 2 में, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्या आ गया यहाँ पे 18 आ गया। अब 18 का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे, 2 में, कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। लेकिन एक बात याद रखना, जरूरी नहीं आपके 18 का ही टेबल पड़े, ओके, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ डायरेक्टली, मुझे आता है 2 का मल्टीप्लाई में 18 की बात कर रहा हूं, लेकिन आप 2 का 18 में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई भाई सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो या इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एक ही बात है, ओके। तो इस तरीके से आपका जो एलसीएम आया वो कितना हुआ बच्चों 36, ठीक है। आप देखना ध्यान से, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी वो भी आपको मैं प्रूव करके बताता हूं, आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना।
अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, जो मैंने डेफिनेशन बोली थी वो कैसे प्रूव हो रही है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, विच नंबर, ये है विच नंबर दैट divisible by completely given number, which number that divisible by completely given number, so this number is called the LCM of given number। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समाप्त